तो रुक जाइए थोड़े 2 मिनट, बाकी लोग भी ऐड हो जाते हैं। जो कॉमन है, एग्जैक्टली जो कॉमन है, इंटरसेक्शन मतलब वही जो कॉमन है। ठीक है। आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों का जो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, उनका फील लेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उसके बाद में अभी मेरे पास में एक मैसेज आया था। किसका मैसेज था, मैं नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है। भैया थ्योरी तो मस्त चल रही है, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कुछ मटेरियल दे दो। डिफरेंशियल कैलकुलस का। मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ, बहुत कम टाइम बचा है जैम के लिए। भैया बात ऐसी है कि जैम के लिए आपके पास में बहुत कम समय बचा है, आप ऐसे मान करके चलिए, या बहुत ज़्यादा समय बचा है ऐसे मान करके चलिए। पढ़ना तो आपको पड़ेगा किसी भी हालत में। कम समय मानोगे तो भी पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा मानोगे तो भी पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना समय को माना ही ना जाए। हम जितना कर सकते हैं, जितना हमसे किया जा सकता है, खुद से जितना करवाया जा सकता है, उससे भी एक स्टेप ऊपर कर दो। फिर तो कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा ना हमारे पास में। कम समय है, ज़्यादा समय है, जो भी कुछ है हम यहाँ पर पूरे। और क्वेश्चंस की रही बात, तो भैया एक बार इसका थोड़ा सा खत्म हो जाता है। क्वेश्चंस आपको वैरायटी के करवाए जाएंगे, बहुत सारे करवाए जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे इस सीरीज में। ठीक है। ये जो क्लासेस में आप आ रहे हो, ये प्रीमियम क्लासेस हैं जो आपको फ्री में मिल रही हैं। प्रीमियम चीजें जब फ्री में मिलती है तो कई लोगों को डाउट होता है कि यार ये बंदा इतना फ्री में दे क्यों रहा है, सन की तो नहीं है। मतलब इस टाइप का लगता है लोगों को। तो प्रीमियम चीजें फ्री में लेने की आदत है नहीं, है ना। बनाइए थोड़ा सा, मिल रहा है आपको। ठीक है। क्वेश्चंस सारे करवाएंगे जितने बाटले में हैं, वो क्वेश्चंस तो सारे सारे होंगे डिस्कस एक एक अच्छे से। और बाकी एफ के मापा के कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे, कुछ थॉमस कैलकुलस से उठाएंगे, कुछ एएमएस से उठाएंगे। इस तरह से क्वेश्चंस हम बहुत सारे उठाएंगे। ठीक है। तो अभी करते हैं शुरू। तो कुछ थ्योरम्स हैं, एक थ्योरम लिख लीजिए। और मुझे पहले एक बार हैंड रेज करके बता दो कि किस किस ने रिवीजन नहीं किया है। रिवीजन कौन कौन नहीं करके आया, एक बार हैंड रेज करके प्लीज बता दो मुझे। 2, 3, बस 3 लोगों ने रिवीजन नहीं किया। मिस्टर सुजीत ने भी नहीं किया। ओके, 4 और बस टोटल 4 ही लोग थे जिन्होंने रिवीजन नहीं किया है। बोलिए भैया, बाकी सबने रिवीजन कर लिया ना। भाई रिवीजन के ऊपर आपको पूरा फोकस रखना है। डेली का 10 मिनट तो रिवीजन को देना ही देना है। ठीक है। जो पढ़ा दिया गया है उसको डेली डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। वो टाइम आप खुद फिक्स करो, कितना टाइम आपको करना है, कितना नहीं करना है। डेली बेसिस पे रिवीजन होना चाहिए, अदरवाइज लीव दिस क्लास। आपको कोई फायदा नहीं होगा, इतना सा भी फायदा नहीं होगा अगर आप रिवीजन नहीं करके आएंगे। जो भी पढ़ा दिया गया है, जितना भी पढ़ा दिया है, एक बार पढ़ के आ जाओ, बस इतना है। मुझे यहाँ पर ये बताने की जरूरत ना पड़े कि भैया आपका जो लिमिट होती है उसका लिमिट पॉइंट होना बहुत जरूरी है। ये बताने की जरूरत ना पड़े, मुझे ये बताने की जरूरत ना पड़े कि आप जो लिमिट जब देखते हो किसी लाइन के ऊपर, ठीक है, मान लो ये कोई पॉइंट सी है, ये लिमिट पॉइंट पहले होगा बाद में लिमिट बनेगा। लिमिट पॉइंट तभी बन पाएगा जब ये किसी इनफाइनाइट सेट सबसेट के अंदर होगा। पहली बात तो इनफाइनाइट सबसेट, और दूसरी बात अनकाउंटेबल होना चाहिए। ठीक है। ये सब चीजें आप भूल जाएंगे आज से 2, 4, 5, 10 दिन बाद में। तो रिवीजन तो भैया आपको करना ही पड़ेगा। डेली मैं हैंड रेस करवाऊंगा, जो जो रिवीजन नहीं करके आएगा। पहली बात तो झूठ कोई मत बोलना। लिमिट पॉइंट इज नॉट यूनिक, ये सीख के आया हूँ। लिमिट एक यूनिक लिमिट पॉइंट है।
हाँ ये सब ठीक है, बढ़िया है। जो जो चीजें पढ़ाई गई हैं उस चीज को आप अच्छे से रिवाइज करके आ जाओ, बस इतना ही चाहिए, बाकी आप कुछ मत करो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको अलग से नहीं करनी है, मैं यहीं पे वीडियो में ही इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा, इतने करवा दूंगा। स्पीड स्पीड भी बढ़ जाएगी, स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप पीछे रह जाएंगे। मैंने क्लियरली मेंशन किया है मैसेज में कि रिवीजन नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो, ठीक है, देखो, आप पहले एक काम करो, लिख लो। एक बुक को फॉलो कर रहे हैं, बार्टले। आप भी अगर हो सके तो बुक मंगवा लो। बुक कंप्लीट होने के बाद में आपको एक क्लोजर वाली फील आएगी कि आपने क्लोज कर दिया एक टॉपिक जिसका नाम है डीसी। डीसी आपने क्लोज कर दिया विद लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ऐसी आपको फील आएगी अगर बुक को आप फॉलो करते हो तो। बुक को फॉलो नहीं करते हो, आप इधर उधर से कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया, इधर उधर से कुछ ना कुछ तो बाकी रह रहा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ, बाटले को, उसी की डेफिनेशन लिखवाता हूँ, उसी में से आपको समझाता हूँ। ठीक है, आप भी बुक मंगवा लो, उसको खोल के बैठा करो, जब भी सेशन हो तो आप रिलेट कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, अब लिखना शुरू करो यहां से। लेट एफ सच दैट ए टू आर एक फंक्शन एंड लेट सी बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। सेट का लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। देन द following statements are equivalent। इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे ही होंगे। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट कहता है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f of x इज इक्वल टू l। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? दूसरा स्टेटमेंट कहता है गिवन गिवन एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है यार, क्लास के बीच में आप अगर चैट ना करो ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज, चैट हम बाद में कर लेंगे, आराम से डिस्कस कर लेंगे स्पेशली। और एक चीज और बता देता हूँ कि जिन लोगों ने ये वाला जो डायग्राम है वो नहीं समझा हुआ है, एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन नहीं समझी है, वो एक बार हैंड रेज कर दो मुझे। किस किस को एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन नहीं आती है? आर्यन त्रिपाठी को फिर से समझनी है, तुहिन साहा को फिर से समझनी है, प्रियंशी को फिर से समझनी है। ओके, ठीक है, तो एक बार मैं ये लिखवा देता हूँ थ्योरम, उसके बाद में इस डेफिनेशन को अगेन समझ लेंगे। ओके, डेफिनेशन लिख लो फिलहाल, वो थ्योरम थ्योरम लिख लो। गिवन एनी एप्सिलॉन नेबरहुड, एप्सिलॉन नेबरहुड इसको डिनोट किया है बी एप्सिलॉन एंड एल। किसका एप्सिलॉन नेबरहुड? एल का एप्सिलॉन नेबरहुड, ऐसे बोलेंगे इसको। एल एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल। गिवन एनी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल, देयर exists there exists a delta neighborhood of what? डेल्टा नेबरहुड ऑफ what? किसका? सी का।
सी बी डेल्टा सी, डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी such that if x is not equal to c, is any point in आपका जो डेल्टा नेबरहुड है सी का डेल्टा नेबरहुड, गलत लिख दिया, डेल्टा नेबरहुड के साथ में ए को इंटरसेक्शन करवा दिया, और अब जो हमें सेट मिला, सबसेट मिला, इसके अंदर एक पॉइंट होना चाहिए जो सी ना हो, इसके अंदर एक पॉइंट होना चाहिए जो सी ना हो, देन f of x belongs to epsilon neighborhood of L. ओके, epsilon neighborhood of L. उतार लिए यहां तक? अब बताएं वो। यस ठीक है, देखो कल आप में से किसने ऐसा बोला था कि अगर हम इनपुट को पहले देखें और आउटपुट को बाद में देखें, यहां पर आता है इनपुट और यहां पर आता है आउटपुट और यहां पर आता है इनपुट, तो किसने ऐसा कहा था कि अगर, हाँ सुदीप कुमार ने ऐसा कहा था, बिल्कुल ठीक है। तो इनपुट को अगर हम पहले देख लेते हैं तो आउटपुट की गारंटी हमें मिलती है क्या, बताइए? इनपुट देने के बाद में आउटपुट की गारंटी होती है क्या? मान लीजिए कि आपका ये एक फंक्शन है, ठीक है, इनपुट मैंने दे दिया यहां पर, और आपने स्पेशली इस सी पर फंक्शन को डिफाइन ही नहीं किया। मान लो फंक्शन ऐसा है f of x इक्वल टू 1 सी स्क्वायर माइनस 1 एंड सी माइनस 1, आपका फंक्शन ही सी पर डिफाइन नहीं है, तो आप इनपुट को सी दे करके आउटपुट की गारंटी कैसे ले लोगे? पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने एक चैन बताई थी कि डिमांड पहले होती है या सप्लाई पहले होती है, बताइए? जहां पे भरपेट खाना खा करके लोग पसरे पड़े हों, उनको अगर फूड पैकेट्स दे दिए जाएं तो वो क्या करेंगे? उनसे उछाल उछाल करके खेलेंगे ना। और जहां पर भूखी जनता है उनको अगर सप्लाई दे दी जाए, खाना दे दिया जाए, तो वो क्या करेंगे? उसको खा लेंगे। मतलब डिमांड पहले क्रिएट होती है किसी भी चीज की, सप्लाई हमेशा उसके बाद में मिलती है, ठीक है। डिमांड हमेशा पहले क्रिएट होती है, सप्लाई हमेशा आपको बाद में मिलती है, ओके। अभी इस डेफिनेशन में मुझे ये बताइए कि आपका जो सी है वो इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो किस वैल्यू को अटेन कर रहा है? आपका फंक्शन मान लो L को अटेन कर रहा है, ये आपका L है यहाँ पर, ठीक है, ओके। ये आपका जो C था वो था एक डेल्टा नेबरहुड में, तो यहाँ पे आ गया C प्लस डेल्टा एंड C माइनस डेल्टा। L था वो किस में था? एप्सिलॉन नेबरहुड में, तो यहाँ पे आ गया L प्लस एप्सिलॉन, L माइनस एप्सिलॉन। अच्छा जी, इतना समझ में आया? अभी मुझे ये बताइए कि जब आप फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू साइन x, जैसे ये एक फंक्शन है, फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज जिसमें हम कुछ ना कुछ आउटपुट इनपुट डालें और बदले में हमें कुछ बदल करके या फिर सेम ही एक आउटपुट मिलना चाहिए। कितना आउटपुट?
एक इनपुट के लिए कितना आउटपुट मिलना चाहिए बताइए? एक। एक। अगर एक इनपुट के लिए आपको दो आउटपुट अगर मिल जाते हैं, मान लीजिए ऐसे कोई ग्राफ है, अगर एक इनपुट के लिए दो आउटपुट आपको मिल जाते हैं, तो क्या ये फंक्शन होता है? नहीं। फंक्शन नहीं होता। तो एक इनपुट के लिए आपको एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। अब फंक्शन जब आप पढ़ते हो तो इस लाइन को क्या बोलते हो आप? इस लाइन को डोमेन लाइन बोलते हो। अब इस डोमेन लाइन को ही यहां पर मैं इनपुट लाइन बोल सकता हूं। यहां पर इनपुट हम दे रहे हैं, ठीक है। यस भैया। इनपुट हम इसमें देंगे, आउटपुट हम इसमें देखेंगे, अकॉर्डिंग टू हमारा फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। आउटपुट हम किसमें देखेंगे? एफ ऑफ एक्स में। भाई एक ये आपका डायमेंशन है, वन डायमेंशन। अगर इसी में आपको आउटपुट देखना है तो आप कैसे देख पाएंगे? इस डायमेंशन में आप या तो इधर चल सकते हैं या फिर आप इधर चल सकते हैं। इस साइड में आप चलेंगे तो आप माइनस डायरेक्शन में चलेंगे, और इस साइड में आप चलेंगे तो आप प्लस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। तो ये तो एक ही डायमेंशन है, तो इसमें तो सिर्फ हम एक ही चीजें बता सकते हैं। तो इनपुट इसमें दिया, आउटपुट यहां पर देखा। क्लियर है यहां तक? अब पहले से आपका एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है जो यहां ऐसे चल रहा है, ऐसे, ठीक है। ये आपका फंक्शन है, डिफाइन कर रखा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, मान लेते हैं कि ये आपका फंक्शन है। लेट अस अज्यूम कि आपका फंक्शन कुछ ऐसा है कि सी पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं है, सी पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं। अभी हम अकॉर्डिंग टू अपनी जो डेफिनेशन है लिमिट की, वो क्या कहती है? फॉर एनी एप्सिलॉन, एनी गिवन एप्सिलॉन, ये हमें क्या होता है? यहां पर हमें क्या होता है? गिवन होता है। एप्सिलॉन आपको दे दिया जाएगा कि भाई बताओ इतने एप्सिलॉन, इतने एप्सिलॉन नेबरहुड में। और पहली बात तो मुझे ये बताओ, ठीक है, ये समझने से पहले आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं एप्सिलॉन ना लेकर के, मैंने आपको अच्छे से समझाया था ना कि ये पॉइंट है, इस सी पॉइंट का नेबरहुड ये भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि बराबर दूरी पर ही नेबरहुड लिया जाए, बताइए। बराबर दूरी पर नेबरहुड लेना जरूरी नहीं है ना। नहीं। नहीं है, लेकिन बराबर दूरी पर हम क्यों लेते हैं? क्योंकि अच्छा दिखे, प्रिसाइज लगे, ठीक है, प्रिसीजन, समझ गए? हमें एक सटीक डेफिनेशन मिल सके, इसीलिए हम बराबर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आपका कोई एप्सिलॉन वन यहां पर आपको दिया गया है, गिवन है एप्सिलॉन वन। एप्सिलॉन वन दूरी इधर, एप्सिलॉन वन दूरी इधर, ठीक है। एप्सिलॉन नेबरहुड हो गया किसका? एल का। एल का एप्सिलॉन वन नेबरहुड हो गया। क्या इस एप्सिलॉन वन नेबरहुड के लिए क्या कोई ऐसा डेल्टा नेबरहुड मिल सकता है क्या? डेल्टा वन और डेल्टा टू नेबरहुड मिल सकता है क्या? कि जब जब आप एफ ऑफ एक्स को अपने एल की तरफ मूव करें, नहीं, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा लिख दिया। जब आप एक्स को सी की ओर मूव करवाएं, उस डेल्टा नेबरहुड में आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो एल की ओर मूव करता जाए। जब आप एक्स को सी की ओर लेकर के जाएं, एफ ऑफ एक्स एल की ओर चला जाए। बताइए, सोचिए इस बारे में थोड़ा सा। ऑल क्लियर? यस। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नहीं। नो। ठीक है, तो यहां से आपकी डेफिनेशन फुलफिल होती है। क्या फुलफिल होती है? क्या थी डेफिनेशन? बताइए, क्या डेफिनेशन लिखवाई थी?
लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, एग्जैक्टली, यस। फॉर एवरी, अब ये होना किसके लिए चाहिए? एनी या एवरी एक ही बात है, सभी एप्सिलॉन के लिए ये ट्रू होना चाहिए। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that whenever x belonging inside आपका जो सबसेट है उसके साथ में इंटरसेक्शन किसका किसका इंटरसेक्शन बताइए? डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी का इंटरसेक्शन उसी में तो आएगा। अगर आप सी को हटा दोगे तो वहां से, या फिर इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। वेन एवर एक्स बिलोंगिंग टू आपके उस सेट में एंड आपका जो x है और c है उन दोनों के बीच का जो गैप है वो पहली बात तो पॉजिटिव रहना चाहिए। यहां से ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ी हमें कि c को हटाना है, ठीक है। और तब क्या होना चाहिए? इसको डेल्टा से छोटा होना चाहिए देन आपका जो फंक्शन है उसको L की ओर चले जाना चाहिए, उसको भी L की ओर चले जाना चाहिए। मतलब हम इसको भी चाहे जितना छोटा बनाना चाहते हैं, चाहे जितना छोटा ले ले, चाहे जितना छोटा ले ले, एप्सिलॉन को आप चाहे जितना छोटा ले लो, हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा भाई साहब हाथ उठाते हुए बैठे मिलने चाहिए हमें। आप कोई भी डेल्टा ले, कोई भी एप्सिलॉन यहां पर ले लोगे, कोई भी, ठीक है। अब कोई भी आप एप्सिलॉन यहां पर ले लोगे उसके लिए एक डेल्टा तो मिलना ही मिलना चाहिए, जो ऐसा होने पर मजबूर करे। कैसा होने पर? जब जब आप x को c की ओर भेजो तब तब आपका फंक्शन f ऑफ x l की ओर चला जाए। बताइए, अभी आपको अच्छे से क्लियर है कल से ज्यादा? यस। परफेक्ट। परफेक्ट। ठीक है, अब आप आगे लिखिए। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस डेफिनेशन के ऊपर, वो लिखिए। फॉर एवरी की जगह गिवन एनी लिख सकते हैं और अच्छा लगे। फॉर एवरी की जगह गिवन एनी, ये और प्रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, बुक में यही लिखा हुआ है वैसे, गिवन एनी, गिवन एनी फॉर एवरी। हाँ ठीक है, क्योंकि हम पहले गिवन देते हैं ना, पहले हम क्या देते हैं? डिमांड देते हैं, फिर सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो गिवन एनी, यस करेक्ट। दोनों तो इक्वल ही हुआ, फॉर ईच लिखे, फॉर एवरी लिखे, फॉर एनी लिखे। इन्होंने गिवन बोला है, गिवन, गिवन वर्ड का आना जरूरी था, इसलिए गिवन वर्ड मतलब पहले हम अपना एप्सिलॉन लेंगे, उसके बाद में हम डेल्टा की खोज करने के लिए जाएंगे, ठीक है। डेल्टा किसका फंक्शन होता है भैया? एप्सिलॉन का ही तो होता है। एप्सिलॉन लेकर के ही तो डेल्टा की खोज करोगे आप। देखिए आगे लिखो, आपको प्रूव करना है। पहला आप खुद से करोगे, उसके बाद में फिर मैं बताऊंगा। लिमिट x टेंडिंग टू c b इज इक्वल टू b वेयर b बिलोंगिंग टू एनी रियल नंबर। कीजिए, कीजिए ये एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन लगा करके इसको प्रूव कीजिए। तो जिस चीज का हो जाए एक बार हैंड रेज कर दीजिए। इसी तरह से हम क्लास में ही प्रैक्टिस करेंगे, ये तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे
आपको उसमें 5-5 मिनट भी लगने वाले हैं। जिससे हो जाए हैंड रेज करना प्लीज। और आपकी जो कॉपी है ना, कॉपी जिसमें आप काम करते हो, उसके साइड में लाइन खींच करके का खुद को खुद का एनालिसिस लिखते रहना कि आप अभी कहाँ हो, आपको अभी कितना आता है, कितना नहीं आता है, आज से पहले आपको कितना आता था, कितना नहीं आता था, आप ग्रो कर रहे हो, आप ग्रो नहीं कर रहे हो। हर चीज की एनालिटिकल वैल्यू आपके पास में होनी चाहिए, एटलीस्ट खुद की आपकी। ठीक है, चाहो तो अलग से कॉपी बना लो, पर अलग से कॉपी बनाओगे तो मुझे पता है कि आप में से कोई भी उस कॉपी को खोल के नहीं देखने वाला है। इसलिए कॉपी के टॉप के ऊपर आप लिख लो कि आज मैंने ये नई चीज सीखी। और डेली का रिवीजन करना है, डेली। और अपने अपने रिवीजन करने की टाइमिंग आप यहाँ पे कमेंट करके जाओगे मुझे कि मैं इतने बजे रिवीजन करूंगा जाते टाइम। नहीं, तुहिन साहब उल्टा नहीं लिखा है, सही लिखा है। हो गया क्या भैया? आसान है ये तो यार। एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा कंसीडर करना पड़ेगा ना? एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्ट सेम करना पड़ेगा। ठीक है, राहुल शुक्ला का हो गया, और बाकी लोग जल्दी से हैंड रेज कर दो जैसे इसका हो गया। देख लो, जो लोग ऐसे मानते थे कि यार हमें तो आता है अच्छे से, वो अब अपने आप को देखो कितना आता है कितना नहीं आता है। देखिए, बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखिए। ठीक है, देखो, करवाऊं मैं करवाऊं? ओके, देखो, जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ x इज इक्वल टू l, ऐसा ही तो बोलते हैं। बोलिए, बोलते हैं। तो हम यहां पर जिसकी लिमिट निकाल रहे हैं उसको हम एक फंक्शन मान सकते हैं। लेट f ऑफ x इज, अब एक नई चीज आपको सिखाता हूं। f ऑफ x ऐसे 2 पॉइंट लिख करके ऐसे इक्वल में b। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इस सिंबल से लेफ्ट में जो लिखा हुआ है उसको डिफाइन किया गया है, इस सिंबल से राइट में जो लिखा गया है उससे। ठीक है, आप अलग से ऐसे करके चाहो तो लिख सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सिंबल ऑन द लेफ्ट is being defined by the symbol on the right, by the symbol on the right. Okay, defined as, yes exactly defined as। ठीक है, इसका मतलब ही होता है डिफाइंड एज, अगर शॉर्ट में आप बोलना चाहो तो। ठीक है, तो अब अगर उसको आपने एक फंक्शन मान लिया, आपने एक फंक्शन मान लिया, तो अब इस फंक्शन को मान करके हम डेल्टा और एप्सिलॉन की डेफिनेशन लगाना चाहते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम लिमिट x टेंडिंग टू c
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी करना चाहते हैं, ठीक है, वी वॉन्ट टू शो, ये हमें दिखाना है। नाउ इफ, एक बात बताओ, एप्सिलॉन को अगर आप 0 से बड़ा ले लेते हो, इज गिवन लेट डेल्टा इज इक्वल टू 1, अगर डेल्टा को आप 1 ले लेते हैं यहां पर, अगर डेल्टा को आप 1 ले लेते हैं, तो मुझे बताइए आपकी जो लिमिट की डेफिनेशन है उसमें आपका हमेशा ही x माइनस सी जो x माइनस सी जो है वो हमेशा ही 0 से तो बड़ा रहेगा और आपका 1 से हमेशा ही छोटा रहेगा, अगर डेल्टा की वैल्यू 1 पिक कर लेंगे तो। बताइए। हाँ रहेगा। ठीक है, अब हम यहां से डायरेक्ट ये बोल सकते हैं क्या कि आपका वी हैव एफ ऑफ एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, अभी मुझे ये बताइए कि x और c के बीच का गैप हमेशा ही 1 से तो छोटा ही रहता है, इसके लिए आप डायरेक्ट f ऑफ x को b पुट कर सकते हैं, क्योंकि डिफाइन ही है जो हमने लेट किया है, लेट f ऑफ x इक्वल टू b, वो डिफाइन ही ऐसे है कि लिमिट हमें b की निकालनी है और b के ही इक्वल लानी है, तो हम b के इक्वल रख सकते हैं उसको। बताइए। हाँ रख सकते हैं। ठीक है, इसकी हाँ वैल्यू आ गई 0। क्या 0 को हम किसी एप्सिलॉन से छोटा बता सकते हैं, किसी भी एप्सिलॉन से? अब एप्सिलॉन यहाँ पर आर्बिट्रेरी है, तो एप्सिलॉन को हम चाहें जितना छोटा करें, 0 से तो हमेशा बड़ा ही होगा ना। बोलिए। बिल्कुल। तो हमारे गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमने एक डेल्टा रैंडमली चूज किया 1, उसके लिए आपकी जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो गई, तो हम यहां से डायरेक्ट बोल सकते हैं ना कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी b इज इक्वल टू b कही, इजंट इट? हाँ सबको सही से समझ में आ गया क्या? एक बार हैंड रेज करके बता दे प्लीज। यहाँ पे एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में रिलेशन भी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा क्या? एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पर हमने रैंडमली ही यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू ही 1 ले ली। आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डेल्टा की जगह एप्सिलॉन भी ले लेंगे तो भी ये गलत नहीं होने वाला है। बोलिए गलत होगा क्या? आप एप्सिलॉन को डेल्टा के इक्वल ले लो, यहां पर आ जाएगा डेल्टा, डेल्टा को एप्सिलॉन के इक्वल आ गया, ठीक है, यहां पर फिर से 0 आ गया, फिर से डेल्टा, फिर से एप्सिलॉन आ गया। एप्सिलॉन का काम होता है 0 जाना, डेल्टा का भी काम होता है 0 जाना, बस सिंपल। और जब ये 0 जाते हैं तो ये अपने पीछे वाले को तो 100% 0 बना ही देते हैं। जब एप्सिलॉन भाई साहब 0 जाता है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल को तो 0 खुद ही बना ही देता है, इक्वल ही 0 कर देता है इसको, जब एप्सिलॉन 0 जाता है। और जब डेल्टा 0 जाता है तो एक्स और सी, एक्स माइनस सी को ये डेल्टा जो है वो 0 बना ही देता है। समझ पाए? यस। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन करो और Yes. अच्छे से रिलेट करना।
और शायद जल्दी हो जाए अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ ऐसी आपसे। लिमिट n टेंडिंग टू x टेंडिंग टू c, x इज इक्वल टू c कीजिए। करो यहाँ पे। जिसका भी हो जाए तुरंत हैंड रेज करके मुझे बता दें। देखो इन सब क्वेश्चन से ऐसे जज मत करना कि यही सब होने वाला है इस क्लास में, ऐसा ही आसान आसान सी चीजें। ये शुरुआत है, आपको धीरे धीरे बढ़ना है, धीरे धीरे। फिर हम एक टॉप स्पीड पे चलेंगे। ट्रेन होती है ना, ऐसे 1 से स्टार्ट होती है एकदम 100 150 भयंकर। देखने अलग चीज होती है भैया। अगर आपका मान लो सिलेक्शन हो जाए TIFR में, इंटरव्यू में आपसे पूछ ले करके दिखाओ प्रूफ, तो आप वहां पे बोल दोगे कि दिख रहा है ना, तो क्यों लगाएं एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन। एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन जो है वो यूनिवर्सल है, हमेशा ही सत्य रहेगी, ये सत्य है। ठीक है, दिखने से काम नहीं चलता है। दिख तो हमें बहुत कुछ जाता है, लेकिन सच क्या होता है? सच तो सच ही होता है ना भाई। अब कई लोगों को ये भी दिख जाता है कि मैथ्स पढ़ना बहुत आसान है, अरे हमें तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अब ये जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हल्की हल्की प्रॉब्लम फील कर रहे होंगे, क्या प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, हो गया। ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम फंक्शन मान लेंगे, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x। हमारे जो सर थे ना राजेश कसाना, जिनका इंटरव्यू मैंने डाला था, है ना, देखा होगा आपने, तो वो पता है क्या बोलते थे कि मैं भी ऐसे बोलता था BSc में कि सर दिख रहा है ना, तो ये लगाने की क्या जरूरत है। BSc में तो ऑब्वियस बात है, सब कुछ कराते थे। तो वहां पे क्या बोलते थे कि देखना अलग चीज होती है, कॉपी पेन उठा करके करना अलग बात होती है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। एक मैथमेटिशियन कभी भी डायरेक्ट नहीं बताना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि जब कॉपी पेन उठा करके करेगा तो बहुत सारी गलतियां निकलेंगी। हमारा माइंड इतना ज्यादा जीनियस नहीं होता है कि हम माइंड में ही सब कुछ कैलकुलेशन करके सब कुछ बता दें। कॉपी पेन उठा करके देखते हैं तो काफी गलतियां निकल करके आती है, इसलिए ये जरूरी होता है। लेकिन अभी मुझे बताइए, ये जो f ऑफ x इक्वल टू x है, ये फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r के लिए डिफाइन है इस तरह से। ठीक है, c भी आपका कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा। ओके, अब x जो है वो वेरी करता है r में, c जो है फिक्स है। अब इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज गिवन then डेल्टा एप्सिलॉन, हम ऐसा क्या चूज करें। अभी ये जो एम्प्टी स्पेस है आपको भरना है, ठीक है। देन 0 से बड़ा हो x माइनस सी, डेल्टा एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट। देखो डेल्टा है ना, एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेसेसरीली इस पे डिपेंड होना ही जरूरी है। आप डेल्टा की वैल्यू 1 भी तो ले रहे थे ना। ठीक है, ये हम सिर्फ इंसिस्ट करने के लिए बोलते हैं, एम्फेसाइज करने के लिए बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, देखो उसके बाद में वी हैव f of x minus x is equal to x minus x is equal to 0 is less than एप्सिलॉन। बताइए क्या ले लिया जाए डेल्टा ऐसा, ताकि ये डिपेंडेंसी भी आपकी आराम से मिल जाए। तो ऐसा क्या डेल्टा ले लिया जाए?
बताइए भैया। एक्स की वैल्यू सी है ना? हाँ, अरे एफ एक्स की वैल्यू तो एक्स है ना भैया, सी थोड़ी ना है। आप समझ नहीं पाए क्या? एप्सिलॉन खुद हम अगर ले लेते हैं, देखो डेल्टा एप्सिलॉन को आप ले लेते हो एप्सिलॉन इटसेल्फ, इससे फायदा क्या होगा? जब जब आप x को c की ओर भेजोगे तो डेल्टा और एप्सिलॉन दोनों ही ये इंश्योर करके रखेंगे ना कि आप x को c के बहुत नजदीक भेज सकते हैं, दोनों एक साथ इंश्योर करके हाँ, रखेंगे। समझ गए। ठीक है, तो डेल्टा एप्सिलॉन वैसे को भी आप एप्सिलॉन ठीक है, इटसेल्फ वैसे ले भी एक्स लीजिए। और सी इक्वल है। क्या कह रहे हो? हाँ, वैसे भी एक्स और सी इक्वल है, तो सी के प्लेस पे एक्स पुट करें तो रिजल्ट एग्जैक्टली तो 0 ही आएगा। हम्म कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई यहाँ पे? वहाँ एफ एक्स माइनस सी एल की होगा जगह आई सी थिंक। होगा ना? हाँ, एफ एक्स माइनस सी होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर भी सी होगा। सी होगा, ठीक है। और वैसे भी एक्स और सी इक्वल है हाँ, तो और आई मीन एफ एक्स को हमने, एक सेकंड हो, कुछ तो गड़बड़ है। ओके ओके ओके, ये जीरो नहीं होगा, लेट डेल्टा वाले। जीरो नहीं होगा ना भैया। यस, पिछले 10 वाले to क्वेश्चन 0। के फील्ड में था। इसको एप्सिलॉन से छोटा करना है। अभी बताइए, अभी आपका एग्जैक्ट आपको एप्सिलॉन जो है वो डेल्टा के इक्वल ही लेना पड़ेगा ये कंडीशन होल्ड करवाने के लिए। हाँ, ठीक है, x माइनस सी जो है मोड आपका एफ डेल्टा से छोटा होना चाहिए, x माइनस सी जो है मोड आपका एप्सिलॉन से भी छोटा होना चाहिए। इट मीन्स आप डेल्टा को चूज ही कर लीजिए एप्सिलॉन। ठीक है, हर एक गिवन एप्सिलॉन के लिए आपको वही डेल्टा काम कर जाएगा हमेशा इस डेफिनेशन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप कीजिए, और इसमें आपको लगेगा अच्छा खासा टाइम लगेगा, 5 मिनट से 10 मिनट लग सकते हैं। डी, अरे डी नहीं, सी पहले रुको। सी है लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एक्स स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस पी। कीजिए। और ये क्लास थोड़ी सी लंबी चल सकती है, मतलब अराउंड 2 आवर्स, तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना। और क्लासें थोड़ी लंबी लंबी ही लिया करेंगे अब, और जल्दी जल्दी इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। करो भाई करो, फटाफट करो। ये हैंड रेज कर रखे हैं ममता मौर्य और राजदीप राहुल, आपका हो गया मतलब? पिछला वाला हैंड रेज है ना भाई? स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी, जल्दी करो। और जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो पॉज करके इसको करने का ट्राई करो, 5 मिनट से ज्यादा मत लेना। या इसमें हम्म, कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा ना, लाइक
एप्सिलॉन को डेल्टा बाय एक्स प्लस सी लेना पड़ेगा क्या? ठीक है, आप अपना करके एक बार रखो, उसके बाद में जब इसका बताएंगे ना तो आप अपना ऑल्टरनेटिंग मेथड भी बताना, ठीक है? अपना हो गया आपका? हाँ मैंने अपना कर दिया। हाँ ठीक है, आपका अपना हो गया, मतलब सही हो गया ना, बिल्कुल एकदम पूरा पूरा कंप्लीट। रफली क्या हूँ? रफली इन द सेंस कि सेंटेंस नहीं लिखा हूँ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अरे यार लिखो भाई, लिखो यार, याद रहेगा फिर। ऐसे प्रॉपर लिखा करो यार, कितना टाइम लगता है, अपना हाथ ही तो घुमाना होता है। जब मास्टरी कर ही रहे हैं तो फिर अच्छे से ही करते हैं ना। करो भाई करो, जल्दी हैंड रेस करो यार, आपसे आपको टाइम भी दिया करेंगे यार अभी। ओके, संतोषी का हो गया। राहुल तुहिन, आर्यन त्रिपाठी, क्या बात है भाई, आर्यन त्रिपाठी, शिवम, क्या हुआ? शिवम, ममता, आर्यन, दिवाकर हो गया भाई। ओके, देखते हैं तुहिन अभी क्या आता है। मिस्टर सुदीप, प्रियांशी, राहुल, शिवम, तुहिन, विजेंद्र, ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी, मान लिया, ठीक है। और x जो है आपका आ रहा है कहाँ से? रियल नंबर से। अब हम डिफरेंस बताना चाहते हैं, वी वांट टू मेक डिफरेंस। व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंस? हम f ऑफ x और उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है उसके बीच का डिफरेंस बताना चाहते हैं, सी स्क्वायर प्लस पी, ये हम बताना चाहते हैं। वी वांट दिस डिफरेंस, वी वांट दिस गैप, मतलब गैप लिखो, डिफरेंस लिखो, वी वांट दिस गैप, ठीक है। गैप ही तो है एक तरह से, एफ ऑफ एक्स और उसकी लिमिटिंग वैल्यू के बीच का गैप, ये देखना चाहते हैं। ये देख लेंगे, फिर हम अपनी डेफिनेशन जो है एप्सिलॉन डेल्टा की वो लगाने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। पहले गैप देखें, एफ ऑफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर प्लस पी दिया हुआ है, रख दो यहाँ पे उठा करके, एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस सी स्क्वायर माइनस पी, पी से पी कैंसिल, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मोड, ओके, आ गया। अब ये जो वैल्यू है इसको किसी एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए और एप्सिलॉन आपका ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, बताइए, बोलिए। whenever x minus c is less than delta and greater than 0, ऐसा होना चाहिए। यस ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर हम ये शो करना चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बीच का जो गैप है, मतलब ये जो वैल्यू है नोड के अंदर की, इसको हम किसी एप्सिलॉन से छोटा बता दें, जब एक्स सी को टेंड करे तो हमारा काम बन जाएगा, बोलिए, ठीक। अब आप ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मोड को फिलहाल के लिए आप हटा दीजिए, मोड की वैल्यू हम बाद में देखेंगे, पहले इसको खोलिए, x प्लस सी, एक्स माइनस सी, बताइए, यस ठीक है। अब अगर आप एक कंडीशन यहां से लेते हो कि आप एप्सिलॉन को यहां से 1 चूज कर लेते हो, या फिर आप ऐसा कह देते हो कि x माइनस सी का जो गैप है, x माइनस सी जो है, अगर वो 1 से छोटा है, ऐसा क्यों किया उसका रीजन बताऊंगा, देखो। इफ x माइनस सी जो है
वो 1 से छोटा अगर आप ले लेते हो इसका जो मॉडुलस वैल्यू है उसको, तो इससे हमें क्या फायदा हो जाएगा ये देखो भाई। x माइनस सी की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो इसको आप एक बार खोल करके कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है? -1 is greater than x minus c, -1 is less than x minus c is less than 1. क्या यहां से मैं इंप्लाई कर सकता हूं क्या? देन कैन आई इंप्लाई मोड x इज लेस देन मोड c प्लस 1? से दैट हाँ कर सकते हैं। हाउ? सबको क्लियर है जब तो ठीक है, नहीं तो मैं बस बताऊं, बोलो। क्योंकि mod a minus b is greater than mod a minus b, ओके तो उसको ट्रांसपोज कर देंगे। मोड a माइनस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोड a माइनस मोड b। इसका यूज आप करके देखना, आपको ये मिलेगा। ठीक है, कर लोगे खुद से? हाँ ओके, सो दैट अब हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस सी जो है उसके गैप को हमने 1 से छोटा अगर बताया तो हमें ये मिला। हमें क्या मिला? ये मिला। अगर हम x प्लस सी के साथ में डील करना चाहते हैं, x प्लस सी के साथ में डील करना चाहते हैं, तो मुझे बताइए ट्रायंगल इनइक्वालिटी से अगर मोड x और मोड c को अलग अलग खोल दिया जाए तो कोई दिक्कत? नो। नो। अब मोड x जो है वो छोटा है मोड c प्लस 1 से, स्ट्रिक्टली छोटा है, और यहां पर तो इक्वल का भी निशान आ रहा है। तो इक्वलिटी को यहां पर रिमूव करके मोड x को रिप्लेस अगर कर दिया जाए मोड c प्लस 1 से, मोड c प्लस 1 से, तो मुझे बताइए क्या सही है? यस सही है। तो हम हाँ इसको सही है। क्या लिख सकते हैं अल्टीमेटली? x प्लस सी इज लेस देन 2c प्लस 1। बोलिए, लिख सकते हैं आराम से बिल्कुल। यस ठीक है, अभी अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, ओके देखिए, अब आपका टारगेट क्या था? टारगेट से भटकना नहीं है अपन को। टारगेट क्या था? टारगेट था इस टर्म को एप्सिलॉन वैल्यू प्रोवाइड कर देना, एक वो एप्सिलॉन निकाल करके ले आना जिसके लिए हमें डेल्टा मिल जाए। यही तो टारगेट था हमारा। भाई यही तो लक्ष्य था, बताइए। और अब हाँ आपके पास में दो वैल्यूज मिल जाती हैं कि इफ मैं अगर ऐसा लिखूं, इफ इनिशियली x माइनस सी को 1 से छोटा अगर ले लिया जाता है, सो वी हैव x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू x plus c x minus c. Can I write like this? Say that. यस। Okay. Then can I replace this x plus c with 2c plus 1? And rest x minus c as it is?
यस। ठीक है, अब भी इस टर्म को आपको करना है किससे छोटा? एप्सिलॉन से छोटा। एप्सिलॉन। बोलिए, करना है या नहीं करना? करना है ना? Yes. आप इस टर्म को किसी एप्सिलॉन के इक्वल रख करके देखिए। सॉरी, एप्सिलॉन से छोटा अगर आपको करना है तो आपको x माइनस सी का जो मोड है उसको किससे छोटा करना पड़ेगा? एप्सिलॉन ओवर 2 मोड सी प्लस 1 से छोटा करना पड़ेगा। अगर आपको इस टर्म को एप्सिलॉन से छोटा करना है तो x माइनस सी जो है वो एप्सिलॉन ओवर 2 मोड सी प्लस 1 इससे छोटा करना पड़ेगा। बोलिए, इसी को डेल्टा चूज कर लेंगे। इसी को हम डेल्टा चूज कर लेते, लेकिन लेकिन ये अलग से भी तो बैठा है ना, ये भी तो बैठा है ना भैया, ये कहाँ जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन 2 मॉड सी प्लस 1 को डेल्टा चूज कर लेंगे। अच्छा, हाँ हाँ अगर आप सिर्फ इसको डेल्टा चूज करते हो, इसको आप सिर्फ डेल्टा चूज करते हो, तो आपका x प्लस सी वाला जो टर्म है वो जो ये दे रहा है ये कहाँ चला जाएगा? हो सकता है ना कि डेल्टा से बड़ा रख रख दे। इसके लिए क्या करेंगे आप? इसको किससे रिप्लेस करेंगे? बताइए मुझे। भैया, मतलब एप्सिलॉन बाय 2c प्लस 1 कह रहा है ना, तो उसको पूरा होल टर्म को ही डेल्टा कंसीडर कर रहे हैं ना। आप मेरी बात समझे नहीं, पूरी टर्म को डेल्टा कंसीडर कर रहे हो तो इस टर्म से तो ये कंडीशन निकल करके आ गई ना। यहां से तो आप डेल्टा चूज कर रहे हो ना, यहां से अगर आप डेल्टा चूज कर रहे हो तो आप कंडीशन तो इसी पर दे रहे हो, सिर्फ x माइनस सी पर ही तो कंडीशन दे रहे हो, दोनों पर थोड़ी दे रहे हो। लगाओ दिमाग। दिवाकर बोलिए। इसमें अभी कोई नया ऐड मॉडुलस ऑफ हुआ है एक्स क्या यहाँ माइनस पे? सी को ही हम सर क्या यहाँ पे मॉड x माइनस सी को रिप्लेस कर दे 1 से तो नहीं होगा? मोड x माइनस सी को 1 से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, तो आप कितने कितने डेल्टा चूज कर सकते हो? आपको मिनिमम लेना पड़ेगा ना भैया, एक तो इसका मिनिमम लेना पड़ेगा और एक 1 का मिनिमम लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक कंडीशन हमें मिल गई, दूसरी कंडीशन हमारे पास थी, समझे? अरे नहीं समझे क्या भैया? इसको अगर आप 1 से रिप्लेस करते हो तो 1 तो बड़ा हो जाएगा ना इससे, ये लो फिर से बड़ा हो गया, 2 मोड सी प्लस 1 इंटू 1 और बड़ा हो गया, ये लो। तो जब ये बड़ा हो रहा है तो यहाँ पर डेल्टा क्या आना चाहिए आपका, ताकि इसको आप, अच्छा डेल्टा की वैल्यू आप क्या लोगे? डेल्टा की वैल्यू आप ले लो एप्सिलॉन, सॉरी ये एप्सिलॉन आया है ना आपका, एप्सिलॉन कितना आया है? 2c प्लस 1, यही आया है। डेल्टा की वैल्यू क्या चूज करोगे बताओ मुझे यहाँ से? एप्सिलॉन बाय मॉडुलस ऑफ 2 सी प्लस 1 अगर ले लें तो ये लेस देन कैसे? एप्सिलॉन बन जाएगा। कैसे रीजन दीजिए, कैसे? बताइए भैया, रीजन बताइए, फिर हम बताते हैं आपको। जैसे जैसे ये हमारा जो मॉडुलस वाला टर्म है, मॉडुलस हम्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हम्म तो इसको हमने फैक्टराइज किया तो ये मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस सी इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस सी बन रहा है। ओके। तो अब चूंकि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस सी को हमने एक से छोटा लिया है तो इससे पहला टर्म जो है यानी हम्म मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस सी वो 2 मॉड सी प्लस 1 से छोटा हो जाएगा। ओ छोटा हो गया, ओके। ठीक है, और बचा टर्म मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस सी, अब हम क्या हाँ करेंगे? मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस सी को
मॉडुलस ऑफ x माइनस सी को एप्सिलॉन अपॉन 2 mod c प्लस 1 ले लेंगे, क्योंकि ओके। इसको हम छोटा करना चाहते हैं। तो मॉडुलस हाँ ऑफ x माइनस सी को हमने 1 से छोटा लिया है, हाँ 1 से छोटा लिया है, हाँ। तो हम उसके इस नेबरहुड को हम जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं। 1 से छोटा है तो हम उसको टेंड भी कर सकते हैं 0 की तरफ, तो छोटा और छोटा कर एग्जैक्टली सकते हैं। एग्जैक्टली व्हाट तो आई इससे वांट कोई टू। लिमिट नहीं है। तो यस इसलिए यस। इसको हम एप्सिलॉन ये अपॉन तो ऊपर 2 mod लिखा c हुआ है प्लस ना 1। डेल्टा इक्वल टू, यही तो एक्सीलेंट तभी से बोल दिवाकर एक्सीलेंट। कहाँ लिखा हुआ है डेल्टा? अब इक्वल टू डेल्टा लिखे हुए हैं ना वो। कहाँ? अभी रेज हो गया। वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा था भैया। ठीक है, मतलब डिस्कशन से कुछ आउटपुट निकल जाए, ये भी अच्छी बात होती है। आ, तन्नू पाटिल आपका थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम कर रहा था। थैंक यू। देखिए इतना समझ में आया। अभी देखो इसमें ना, इसमें हम क्या करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसमें। लास्ट टर्म जो है आपकी, ये वाली टर्म, ये लेस देन एप्सिलॉन प्रोवाइड करती है हमें। क्या प्रोवाइड करती है? x माइनस सी इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 mod c प्लस 1। ठीक है। और ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है? 2 mod c प्लस 1। यही तो है। अब आप डेल्टा की वैल्यू क्या चूज करेंगे? डेल्टा की वैल्यू क्या चूज करेंगे? आप इन्फीमम चूज करेंगे 1 और एप्सिलॉन बाय 2 mod c प्लस 1 के लिए। बताइए, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था और यही बुक में लिखा है। अब 1 और इसके बीच का इन्फीमम क्यों चूज किया? 1 तो कब आ जाएगा, मुझे ये बता दो, 1 कब आ जाएगा? अरे भाई, दो वैल्यूज आ सकती है ना, एक तो 1 आ सकता है और एक आ सकता है एप्सिलॉन बाय 2c प्लस डेल्टा। जब इसको छोटा करेंगे तो। बोलते नहीं हो यार। सुजीत कुमार, कुछ तो बोलो भाई। हाँ, ठीक है सोच रहे हैं। है ना। सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। दो वैल्यूज आ सकती है। 1 तो कब आएगा, मुझे ये बताओ, 1 कब आएगा? जब आप इसको डायरेक्टली पुट कर दोगे एप्सिलॉन बाय ग्रेटर देन। करो पुट, यहां से मैं आगे सोल्व कर रहा हूं। करो 2c प्लस 1 एंड x माइनस सी को आप छोटा कर रहे हो तो ये ऑलरेडी छोटा है ही। ये लो एप्सिलॉन बाय 2c प्लस 1, ये लो हो गया कैंसिल, डायरेक्ट एप्सिलॉन मिल गया। हाँ, ठीक है, ओके। और अगर आप यहां पर इसको किससे छोटा कर देते हो, एक सेकेंड रुको। एक और कैसे आएगा बताना एक बार दिवाकर। क्या? इसकी वैल्यू दूसरी, मतलब 1 कैसे आएगी? इसकी वैल्यू 1 कैसे आ सकती है? अगर साइलेंट ऑन 2 mod c प्लस 1 1 से बड़ा हो जाएगा। लगाओ दिमाग लगाओ। हेलो सर, आई एम तनु। एक्चुअली आप यहाँ पे पढ़ा क्या रहे हो? यहाँ पे चल रहा है, क्या चल रहा है भाई? यहाँ पे लिमिट के डेफिनेशन चल रही है। ओके सर। आप पिछली 2 क्लास देख करके आइए, आपको सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है सर। ठीक है, बताओ भाई 1 कैसे आया, बताओ जल्दी बताओ। हम यहाँ पर इन्फीमम ऑफ 1 एंड एप्सिलॉन ओवर 2 mod c प्लस 1 क्यों लेंगे, इसका रीजन दीजिए। क्योंकि मॉड x माइनस सी 1 से भी छोटा है और एप्सिलॉन अपॉन 2 c प्लस 1 से भी। जब आप यहाँ पर 1 से छोटा करेंगे इसको, तो आप डायरेक्ट 1 पुट कर देंगे, ऐसा?
नहीं, वो कंडीशन में दिया है ना, इफ मॉड कंडीशन एक्स में माइनस x सी माइनस प्लस सी जो है ना भाई, सीधा सीधा आपको 1 से छोटा आपने ले लिया है स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग में ही ले लिया है भैया। और ये होता क्या है, x माइनस सी डेल्टा ही तो होता है ना, बताइए यार इतनी देर से सोच रहे हैं। हाँ, डेल्टा ही तो होता है स्टार्टिंग में जो हमने मान लिया है, तो डेल्टा मिल गया ना। या तो डेल्टा की वैल्यू 1 होनी चाहिए या फिर डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन ओवर 2 मोड सी प्लस 1 होनी चाहिए। इन दोनों के जो इन्फिमम वैल्यू है, दोनों की जो इन्फिमम वैल्यू है वो होनी चाहिए डेल्टा की। बोलिए अब समझ में आया? हाँ। नाउ हाँ हर समझ में हर किसी को क्लियर हो गया एकदम अच्छे से, परफेक्टली? एक चीज पूछना है, यहाँ पे वन लेने का क्या फायदा है? मतलब वन लेने का क्या फायदा है? हाफ या 1/3 या ऐसा कुछ क्यों नहीं रखा? आप कुछ भी ले लोगे, अल्टीमेटली आपके एप्सिलॉन को जाना कहाँ है? 0। और 1 लेने का कोई फायदा है नहीं यहाँ पे, मतलब फायदा ऐसे स्पेशली कोई फायदा नहीं है 1 लेने का। मान लो आप आपने 1/2 ले लिया, ठीक है, तो भी करके देखोगे तो भी यही आएगा 1/2, तो भी इसका इन्फिमम लेना पड़ेगा अपने को, और तभी जाकर के आपका एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, बस। कोई फर्क पड़ेगा उससे? डेफिनेशन तो फुलफिल हो ही जाएगी ना। हाँ, उस समय नेबरहुड थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, मतलब तो और छोटा हो नेबरहुड जाएगा थोड़ा सा लिमिट। अलग हो जाएगा उससे, दैट्स इट। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहे थे? ओके, अभी हम क्या लिख सकते हैं? अभी हम लिख सकते हैं देन इफ 0 से बड़ा है x माइनस सी और डेल्टा से छोटा है, जो कि डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पर। अच्छा, 1 क्यों लिया? देखो 1 क्यों लिया, मुझे ये बताइए कि अगर आप x माइनस सी की वैल्यू 1 से छोटी अगर आप ले लेते हैं, अगर आप 1 से छोटी ले लेते हैं, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी आपकी, ये वाली, यहां से लेकर के यहां तक। अरे ये कहां चला गया? ये वाली इनइक्वालिटी, बोलिए। नहीं समझे क्या? कौन ठीक सी है अब, इनइक्वालिटी, वो मॉडुलस वाली? हाँ हाँ, हाँ, वो तो हो ही जाएगी। वही तुम बता रहा था, आप समझते नहीं। देखो इधर, देयर फोर अगर x माइनस सी जो है उसको हम एप्सिलॉन, ओ सॉरी, एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन ओवर 2 मोड सी प्लस 1 से छोटा ले लेते हैं, देन देन देखो ये जब लिया तो आपकी ये इनइक्वालिटी को नाम दे दो, आप इस इनइक्वालिटी को नाम दे दो 1, इनइक्वालिटी 1 होल्ड हो गई, ठीक है। बाकी इसकी जो डेफिनेशन वगैरह है वो आप बुक से देखना, ठीक है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर आपने x माइनस सी को छोटा ले लिया एप्सिलॉन ओवर 2 मोड सी प्लस 1 से, देन हम एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को छोटा बोल सकते हैं 2 मोड सी प्लस 1 और x माइनस सी से, और अभी जाकर के यहाँ पर आपका स्ट्रिक्ट एप्सिलॉन मिल पाएगा इस गिवन गैप के लिए, जो कि आपका असली में था एफ ऑफ एक्स माइनस एल का जो गैप था, उससे छोटा मिल पाएगा एप्सिलॉन, बताइए। यस।
जब आप डायरेक्ट ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट करेंगे तो ये से इससे तो 2c+1 से 2c+1 एप्सिलॉन डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। ओके है बात। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं therefore we have a way choosing delta epsilon greater than 0 for an arbitrary choice of epsilon greater than 0। ठीक है, we have delta for arbitrary choice of epsilon। now we can say that what we can say, limit x tending to c f of x is equal to limit x tending to c x square plus p is equal to c square plus p। बोलिए ये एनालिसिस आपको अच्छे से समझ में आया? तो मतलब 1 ले सकते हैं, 2 भी ले हैं, 5 भी ले हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 ले सकते हैं, 2 ले, 5 ले, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 1 क्यों ले सकते हैं मैं आपको बताता हूं उसका रीजन। ठीक है, हो गया। ठीक है, देखो पहले तो पिछले वाले का रीजन देखते हैं कि आपने पूछा था कि 1 से छोटा ही क्यों लिया। देखो भैया 1 से छोटा लेना ही जरूरी नहीं है। आप कुछ भी लेंगे तो आपकी ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन ये यहां से चेंज हो जाएगी। आपने शुरुआत की 1 से छोटा लेकर के, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बन करके आई, फिर आप यहां गए, फिर आपकी जब x माइनस सी 1 से छोटा आया तो x प्लस सी जो है वो 2c+1 से छोटा आया। अगर आप x माइनस सी को 3 से छोटा ले लेंगे तो ये जो है किसी और चीज से छोटा आ जाएगा। तो जो आपका डेल्टा एप्सिलॉन है अल्टीमेटली उसको इन्फिमम ही लेना पड़ेगा ना भैया, उसको छोटा ही तो लोगे ना, उसको छोटा ही तो बनाना होता है हमें, उसको बड़ा थोड़ी लोगे, उसको छोटा लोगे। ठीक है, तो कुछ वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, कुछ वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, उन दोनों का इन्फिमम हम ले लेंगे डेल्टा चूज करके। अभी क्लियर है ये वाला? राजीव जी क्लियर है ना? कोई डाउट रह गया हो तो बताओ किसी का भी। इसीलिए हम इसको 1 से छोटा लेकर के सोल्व करते हैं। बाकी ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन मान लो f of x इक्वल टू 1/x। ठीक है, फोर x ग्रेटर देन 0 एंड c ग्रेटर देन 0। अब हमें शो करना है कि टू शो लिमिट x टेंडिंग टू c f of x इज इक्वल टू 1/c, ये हमें शो करना है। तो ये शो करने के लिए हम क्या देखना चाहते हैं, हमारे फंक्शन और उसके लिमिटिंग वैल्यू के बीच का जो गैप है उसको देखना चाहते हैं। देख लीजिए फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन आपका 1/x है, 1/x माइनस 1/c, ये निकल कर के आ गया। ठीक है, इसको आगे फर्दर सोल्व करोगे तो ये 1/xc बाहर आ गया और यहाँ पर आ गया c माइनस एक्स, बोलिए, या x माइनस सी, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, x माइनस सी, या फिर आप लिख दो इसको xc x माइनस सी,
बोलिए, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है? यस। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग चालू है क्या। हाँ, रिकॉर्डिंग तो चालू है। देखो अभी इसमें आपके पास में दो वैल्यूज हैं, एक तो ये है और एक ये है। अगर आप इसको कुछ मान लेते हो तो उसकी डिपेंडेंसी डायरेक्ट इस पे आ जाएगी, और आप अगर इसको कुछ मान लेते हो तो उसकी डिपेंडेंसी डायरेक्ट इस पे आ जाएगी, क्योंकि ये भी एक्स और सी फंक्शन है, ये भी एक्स और सी। बताइए। बोलिए भैया। ये समझ पाए क्या कि अगर आप इसके बाउंडेशंस निकालना चाहते हो, अगर आप इनके बाउंड्स निकालना चाहते हो कि भाई इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, तो किसी एक को हम कुछ मानकर दूसरे की वैल्यू को उस पर डिपेंडेंट करवा करके पता कर सकते हैं ना। बोलिए। यस बिल्कुल। ठीक है, जैसे हमने पिछली बार किया, पिछले क्वेश्चन में। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो मुझे ये बताओ कि 1/cx के का अपर बाउंड क्या हो सकता है, उसी को तो यहाँ पर लिखना होगा ना। अगर हम ग्रेटर देन बताना चाहते हैं तो इसको अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो बताइए, उसी को तो लिखना होगा ना भाई। 1/xc जो है उसका सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, उसी को तो लिखेंगे जब रिप्लेस करेंगे। और x माइनस सी की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, उसको लिख देंगे। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अगर हम x माइनस सी को छोटा मान लेते हैं c/2 से, अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर से इफ, ठीक है, फिर से क्या, इफ, समझ रहे हो? क्या हम ऐसा कर सकते हैं, मुझे पहले तो ये बताओ। आपका c यहां है, ठीक है, इसको सोल्व करना एक बार, कितना आएगा x, इसको सोल्व करना एक बार c के लिए। 3/2 से 3/2 तक जाएगा। -c/2 x माइनस सी c/2, ठीक है, दोनों तरफ c को अगर ऐड कर दे, ठीक है, तो यहाँ पर तो x के लिए मिल जाएगा हमें। रुको एक सेकंड, यहाँ पर x माइनस सी को 1 नहीं ले सकते? x माइनस सी को 1, मतलब वही डेल को 1, ठीक है, डेल्टा लेकर को के 1। देखते हैं, चलो लेकर के देखते हैं, बुक से अलग करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं, सही निकलता है गलत निकलता है वो आगे की देखते हैं, पहले इसको ले लेते हैं 1। बताइए। ओके, अगर आप इसको 1 ले लेते हैं तो क्या आप यहां से 1/xc की डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं? बताइए। नहीं निकाल सकते। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? निकाल सकते हैं ना, कैसे मतलब निकालो? मॉड एक्स लेस मॉड सी प्लस 1 आ जाएगा, और नीचे में c मल्टीप्लाई हुआ है तो x ही आ जाएगा। अरे भैया 1/xc कैसे लाओगे आप? रुको एक सेकंड, देखो, मोड x इज लेस देन मोड c प्लस 1। ओके, अब बताओ। आपको अपर तो बाउंड में ले जाएंगे। इसको किसको ले जाओगे अपोन में, इसको? अब वहाँ x की मतलब इसका मॉड अपर x के बाउंड नहीं जगह मिलेगा। रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब x के जगह ये रिप्लेस कर देंगे और c की जगह c। अच्छा, ऐसा कहना चाह रहे हो? हाँ ठीक है, देखते हैं, चलो। हम्म,
1 ओवर मोड एक्स मोड सी एंड एक्स माइनस सी। ठीक है, यही तो था, है ना? हमारा जो फंक्शन माइनस एल है वो यही तो था। अब हम रिप्लेस करने जा रहे हैं भाई किस किस को, x माइनस सी को तो 1 से रिप्लेस कर देते हैं, और मोड x और मोड सी को मोड x को रिप्लेस कर देते हैं किससे, मोड सी प्लस 1 से कर दो। अच्छा जी, अभी मुझे एक चीज बताइए कि डिनोमिनेटर जब यहाँ पर बड़ा हो जाएगा तो न्यूमिनेटर की वैल्यू छोटी हो जाएगी ना। आपका कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे कह दो 1 ओवर मोड सी मोड एक्स मोड सी को आप रिप्लेस करके लिख सकते हो क्या, ऐसे, ओ सॉरी ऐसे, मोड सी प्लस 1 एंड मोड सी, ऐसे ऐसे कह रहे हो? ये तो गलत हो गया ना, सरासर गलत हो गया, पाप हो गया। अभी असली एनालिसिस करने वाले लोग यहाँ पे बचे सिर्फ, जिनको सच में एनालिसिस करना है। बताइए, ये तो गलत हो गया, और क्या लेंगे बताइए, लगाओ दिमाग। दिवाकर, सुजीत, मिस्टर सुजीत, दिवाकर, शिवम। नीचे ले जाने से इसका बाउंड नहीं मिल पाएगा। नहीं मिलेगा। अब बताओ मॉडुलस क्या एक्स का लेंगे, बाउंड नहीं कर बताओ पाएगा। किससे छोटा लेंगे। बुक में तो डायरेक्ट ले रखा है, बुक में क्या ले रखा है ना, बुक में मैं बता देता हूँ, c/2, ये लो c/2। और c/2 का मतलब मोटिवेशन आया मिड कहाँ पॉइंट से, लिया है, मिडिल पॉइंट लिया है। मिडल पॉइंट ले लिया। मोटिवेशन कहाँ से आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस सी को जैसे हमने लिया था ना लेस देन सी, नहीं नहीं क्या था ये, लेस देन c/2 लिया है भाई। बोलिए, c/2 का मोटिवेशन आया कहाँ से, ये आपका c है, यहाँ पर आपके x लोग विद्यमान है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, x प्लस कितना, x प्लस डेल्टा, यहाँ कितना है, ओ सॉरी c प्लस डेल्टा, और यहाँ कितना है c माइनस डेल्टा। अब आपको ये क्या किया जा रहा है, रुको एक सेकंड, सब गलत होता है। यहाँ पर x है, यहाँ पर c है, इनका बीच का पॉइंट कितना होगा, या तो बीच का पॉइंट, या फिर मुझे एक बात बताइए कि आप डायरेक्ट c/2 लेकर के सोल्व कीजिए, क्या पता बाद में आपको इसकी फील आ जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, करके देखें एक बार, बोलो। यस। अगर Yes. बाद में भी फील नहीं आती है तो हम रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ पे हैं किस लिए, एनालिसिस करने के लिए ना भाई। हमें जितना पता है उतने से हम एनालिसिस करके देखते, कोशिश करके क्या निकलता है, ठीक है। देखो, तो c/2 से छोटा यहाँ पर ले लिया गया है। अब c/2 से छोटा यहाँ पर अगर ले लिया गया है तो खोल दो इसको, माइनस c/2 x माइनस c c/2,
x के ऊपर कंडीशन आ गई, c प्लस सी बाई टू कितना हुआ 3c/2, c माइनस सी बाई टू कितना हो गया 1/c, c/2 सॉरी c/2, ठीक है। तो x के ऊपर अब कंडीशन आ गई है आपके, क्या कंडीशन आ गई है कि c/2 से 3c/2 के बीच में होना चाहिए उसको। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो मिल जाएगा। हाँ, अभी अगर इसका आप रेसिप्रोकल लेते हो मैक्सिमा वाला पॉइंट मिनिमा पे चला जाएगा और मिनिमा वाला मैक्सिमा। मैक्सिमा वाला पॉइंट जो है मिनिमा पे चला जाएगा, मिनिमा वाला मैक्सिमा पे चला जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करो, c से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों पूरे को c से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा c²/2, ठीक है, c²/2 xc और 3c²/2, ठीक है। अब जब रेसिप्रोकल आप लोगे इसका तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, बोलिए यस हो जाएगी। यस इनइक्वालिटी को चेंज कर दो, आप यहाँ पर लिखोगे 1/cx इज लेस देन 2/c²। अब 1/cx का हमें सिर्फ अपर बाउंड से मतलब था, 1/cx के सिर्फ अपर बाउंड से मतलब था, c आपका पॉजिटिव है, x आपका पॉजिटिव है, तो 1/cx भी तो पॉजिटिव हो गया ना, तो इसको हमने लिख दिया 0 से बड़ा। बताइए अब रीजन हमें यहां से मिल पाया कि c/2 हमने क्यों लिया c/2, क्योंकि हमें 1/xc का अपर बाउंड पता करना था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी थी। इसकी कुछ वैल्यू डिसाइड करने के बाद में उस पर डिपेंड हो जाए। समझ पाए बात? समझ गए? हाँ समझ गए। ठीक है, तो अब आप 1/cx को डायरेक्ट 2/c² से लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो आप अब f(x) माइनस 1/c इज स्ट्रिक्टली लेस देन, नो स्ट्रिक्टली नॉट, अभी स्ट्रिक्टली नहीं आएगा क्योंकि अभी एक बाकी है, अभी हमने x माइनस सी को अभी नहीं बोला है किसी से भी, ठीक है। अभी 2/c² से अगर इसको हम छोटा बोल दें और यहाँ पर x माइनस सी लगा दें तो क्या गलत हो जाएगा? बताइए। ये जो इनइक्वालिटी आई है वो आपकी किसके लिए आई है? ये आई है फॉर मोड x माइनस सी की जो वैल्यू है वो आपकी c/2 से छोटी लेंगे तब ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। ओके, आप अगर इसको भी यहाँ से c/2 लगा दोगे तो 2/2 कितना बन जाएगा? यहाँ पे 1/c बन जाएगा। और हमें तो कहाँ किसको भेजना है? x को c पर भेजना है ना भैया। समझ पा रहे हो या नहीं? अभी मुझे ये बताइए कि अगर आप इस 2/c² को एज इट इज रहने दें और इसको छोटा करना चाहें किसी एप्सिलॉन से, तो आपका x माइनस सी की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर जाएगी ना 2/c² पे। किससे छोटी हो जाएगी? एप्सिलॉन बाय, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बाय 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका c² है ना, c², एप्सिलॉन c²। बताइए पिछले क्वेश्चन की तरह।
आपको डायरेक्ट एप्सिलॉन कब मिलेगा? जब आप इस इनइक्वालिटी की जगह ये वाली वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। यस, वही अगर एप्सिलॉन बाई ये C/3 ले लेते हैं ठीक है, समझ गए तो वो इतना? नहीं आ पाएगा, डायरेक्ट एप्सिलॉन नहीं आ पाएगा। हाँ, C/3 डायरेक्ट एप्सिलॉन नहीं हो पाएगा। वाला समझ पाए? अब आप यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगा दीजिए और अब अच्छा, पहली बात तो ये, अब आपका डेल्टा की जो वैल्यू है वो चूज कैसे करोगे भाई? इन्फिमम ही तो होगा ना, इन दोनों का इन्फिमम ही तो होगा। डेल्टा जो होगा वो क्या होगा? इन्फिमम वैल्यू ऑफ C/2 या C एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2, इन दोनों का इन्फिमम वैल्यू ही तो होगा ना डेल्टा। C² एप्सिलॉन होगा। C²। हाँ हाँ, C स्क्वायर एप्सिलॉन। बोलिए। ठीक है भाई, डेल्टा को इन्फिमम क्यों ले रहे हैं हम? नेबरहुड को हम छोटे से छोटा लेते हैं ना, मिनिमम लेते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस डेल्टा के लिए आपका एप्सिलॉन मिल गया ना आपको, वो मतलब इस एप्सिलॉन के लिए आपका डेल्टा आपको मिल गया ना, आपका डेल्टा आपको मिल गया। अब आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि f of x minus 1/c is equal to 1/x minus 1/c is strictly, अब इसकी जगह भी आप पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दोगे? एप्सिलॉन C²/2 पुट करोगे तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन वो C स्क्वायर से C² कैंसिल हो जाएगा और क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट आपको एप्सिलॉन मिल जाएगा। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? प्रिसाइज करने के लिए, प्रिसाइज सटीक बनाने के लिए, डायरेक्ट आपको एप्सिलॉन मिल जाएगा ऐसा। मतलब इस एप्सिलॉन के लिए आपको ऐसा डेल्टा मिलना चाहिए। समझ में आई ये वाली डेफिनेशन? ये वाली चीजें एक बार में नहीं आएगी, 2-3 बार करेंगे तब समझ में आएगी। ठीक है, रिवीजन करना पड़ेगा इसका आपको समझने के लिए। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफी है। तो यहां से हम कितना क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट यहां से बोल सकते हैं कि लिमिट एन टेंडिंग आता है यहाँ पे यार, x टेंडिंग टू c 1/x इज इक्वल टू 1/c देयरफॉर। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स अलॉट। एंड किसी को और, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद में डिस्कशन किसी को कुछ करना है, कुछ पूछना बताना तो बता देना।